हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है और उसका क्या रोल होता है हमारे टीथ का, हमारे टंग का। तो इन सब चीज़ों से मिलकर के कैसे ये जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र जो है वो बनता है। तो पाचन तंत्र पाचन तंत्र यानी वो ऐसा तंत्र जो हमारे भोजन को पचाता है या डाइजेस्ट करने में जिसका मुख्य रोल होता है वो कहलाता है हमारा पाचन तंत्र। तो पाचन क्या है? पाचन एक केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। तो पाचन एक रासायनिक एवं यौगिक क्रिया है जिसके अंतर्गत जो हम भोजन खाते हैं वो छोटे छोटे कणों में विभाजित होता है और पाचक रसों की उस पर क्रिया होती है और ऐसे रूप में वह भोजन जो परिवर्तित हो जाता है जिसमें उसके जो पोषक तत्व हैं वो रक्त द्वारा अवशोषित हो सकें। इसके बाद अवशोषण की जो क्रिया होती है जिससे रक्त इन जो पचे हुए पदार्थ होते हैं उनका शोषण करके उन्हें शरीर के अलग अलग अंगों में ले जाए जिससे कि उसका पोषण जो है होना प्रारंभ हो या शरीर का पोषण होना जारी हो। इस क्रिया में क्या होता है कि जब भोजन पचता है तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा, लैक्टोज में होगा, माल्टोज में होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक अणुई शर्करा में या द्वि अणुई शर्करा में या बहु अणुई शर्कराओं में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं उसमें जो है हमारा ये जो पाचन कार्बोहाइड्रेट का कुछ इस तरह से होगा। इसके बाद प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है उसका जो परिवर्तन होगा या वो कहा जाए कि किस में या अपनी कौन सी लास्ट यूनिट में आएगा, तो प्रोटीन की लास्ट यूनिट जो होती है वो होती है अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और शरीर का निर्माण करना जो है प्रारंभ करेगा। इसके बाद बात करते हैं फैट की। तो फैट का क्या है इसमें रोल की फैट जो होता है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि फैटी एसिड ही फैट की लास्ट यूनिट होती है। क्योंकि जब तक फैट अपनी लास्ट यूनिट में नहीं जाएगा वो अपना वर्क नहीं कर पाएगा। अपना वर्क करने के लिए उसका लास्ट में यूनिट में कन्वर्ट होना ज़रूरी है जिसके बाद ही वो अपना पोषण जो है वो कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स और वाटर की। तो ये जिस रूप में खाए जाते हैं वे उसी रूप में जो है अवशोषित हो जाते हैं। इस तरीके से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारा तंत्र होता है या पाचन तंत्र होता है ये वो कहलाता है। और पाचन तंत्र में वे सभी अंग शामिल किए जाते हैं जो कि हमारे मील को चबाने, निगलने, उसे डाइजेस्ट करने, अवशोषित करने के अलावा अधपचे या अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का काम भी जो है करते हैं। इसके अंतर्गत बात करें तो आहार नालियाँ, पाचन नली और पाचन के सहायक अंग आते हैं। और आहार नाली या पाचन नली जो है वो लगभग 9 मीटर जो है लंबी होती है और उसके निम्नलिखित भाग होते हैं जैसे कि हमारा मुंह होता है, ग्रसनी आता है, ग्रास नली होता है, आमाशय आता है, छोटी आंत और बड़ी आंत। इसके अलावा कुछ सहायक अंग भी होते हैं जैसे कि दांत। यदि दांत नहीं होंगे तो भोजन चबाने का काम जो है वो नहीं हो पाएगा। तो सहायक अंगों में हमारे लार ग्रंथियाँ, दांत, यकृत यानी कि लीवर और पित्त नली और अग्नाशय जो हैं इतने ये भाग भी जो है इसके अंदर आते हैं। जैसे दांत होते हैं तो दांत के कितने सेट्स होते हैं? दांत के हमारे लगभग 2 सेट होते हैं। एक वो होते हैं जो दूध के नाम से या प्राथमिक दांत जो है कहलाते हैं। ये जीवन के जो है प्रथम या द्वितीय वर्ष में जो है निकलना आरंभ होता है। और दूसरा जो सेट होता है वो हमारा लगभग जब बच्चा 6 ईयर का हो जाता है तो उसमें पहले सेट का स्थान जो है लेना प्रारंभ कर देता है और यह प्रक्रिया जो है 25वें वर्ष तक चलती रहती है।
ये जो हमारे द्वितीय जो दांत होते हैं या दूसरा जो सेट होता है वो अगर एक बार गिर जाता है या टूट जाता है तो वो दोबारा से जो है नहीं स्थापित होता है और बुढ़ापे तक जो ये दांत जो हैं वो चलते रहते हैं। इसके बाद इसलिए इन्हें स्थायी दांत कहा जाता है, जिनकी संख्या 32 होती है। वहीं पे अस्थायी दांतों की संख्या लगभग जो है 20 मानी गई है। जो दांत जो होता है वो बना होता है एक दंत शिखर या क्राउन जो मसूड़ों के बाहर निकला होता है। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है दंत मूल जो एक या एक से अधिक शाखाओं में होते हैं, जो जबड़े की एल्विओलर जो प्रोसेस होती है उसमें जो है स्थापित होते हैं। और नेक जहाँ क्राउन तथा रूट मिलते हैं इस जगह को कहा जाता है। दांत जो होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक छेदक दांत होते हैं जिन्हें हम इंसाइजर्स कहते हैं, इनका काम होता है भोजन को काटना। दूसरा होता है भेदक या जिसे कैनाइंस कहते हैं, ये दांत लंबे पैने होते हैं, ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं अग्रचर्वणक जिसको प्रीमोलर्स कहते हैं, और इन दांतों के सिरों पर 2 हिस्से होते हैं और ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। इसके बाद एक होता है अग्रचर्वणक जिसे हम प्रीमोलर्स ही के नाम से जानते हैं, चवर्णक होते हैं, इन्हें अकलदार कहते हैं। इनका सिरा जो है काफ़ी चौड़ा होता है, मजबूत और चपटा होता है, जो भोजन को अच्छी तरह चबाने का काम करता है। इसके अलावा जीभ है जो कि हमें स्वाद का ज्ञान कराती है, यह स्नायु की जो है बनी होती है। इसके बाद इसका जो अगला भाग और दोनों बाजू जो खुले होते हैं और ये भिन्न भिन्न दिशाओं में जो है घूम सकते हैं, इसलिए जीभ जो है मुख गुहा में स्वतंत्रता पूर्वक आगे पीछे दाएं बाएं यानी लेफ्ट राइट कहीं भी वो है मूव कर सकती है। और इसके बाद आता है कि जो हमारे जीभ के काम क्या होते हैं, तो जीभ का हमारा जो काम होता है वो स्पेशली स्वाद का ज्ञान कराना, भोजन को चबाने में, निगलने में, बोलने में मदद करना, दांतों को साफ करना, ये सारे काम जो हैं काम होते हैं। वहीं पे अगर हम इसके स्वाद की बात करें तो ये स्वाद जो है 4 प्रकार के होते हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा। जीभ पर जो अंकुर पाए जाते हैं वे स्वाद कलिका के नामक एक प्रकार की जो हमारी पेशियां होती हैं उसके पुंज होते हैं, जिनमें स्वाद अनुभव करने वाली नाड़ी तंतुओं के छोर जो है वो होते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पाचन तंत्र में ये हमारे भाग होते हैं जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो इनमें जो मुख्य रूप से नाम है वो आपके मुंह, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यही आपको एग्जाम में लिखने हैं। अगर सहायक अंग पूछे जाते हैं तो आप उसमें दांत, लार ग्रंथियां, यकृत और पित्त नली और अग्नाशय को भी आप उसमें ऐड कर देंगे। तो ये आपका पाचन तंत्र हो गया और पाचन तंत्र के पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट में आपको आमाशय की क्या भूमिका होती है पाचन तंत्र की, तो ये थोड़ा सा लेंथी है इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है आमाशय का क्या रोल है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में या सविस्तार आपको बताऊंगी। थैंक यू।